अगले 1 साल तक सोना गहना कुछ भी मत खरीदो। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। और जब से ये खबर निकली है पूरा देश में भूचाल आ गया है, मानो कि सोने की दुकानों में तो सन्नाटा छा गया है। और इस खबर से सबसे बड़ा असर पड़ा है शादी वाले घर में। जिसको सोना लेना था शादी में उसके मुंह लटके हुए हैं, और जिसे सोना देना था उसके मुंह में हंसी नहीं रुक रही। आखिरकार सोना लेने से कैसे खतरा हो सकता है हमारे देश के लिए, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। हम लोग इतने वर्षों से सोना खरीद रहे, पर अचानक ऐसा क्या हुआ है, आइए जानते हैं। इस बात को समझो कि सोना इंडिया में तो उगता नहीं, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और हम जब भी बाहर से सोना मंगवाते हैं तो हमारे जो रिजर्व डॉलर है वो खर्च होते हैं। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर पे भारत ने 59 बिलियन डॉलर खर्चा किया है सोना मंगवाने में। जब इतना डॉलर हमारे यहाँ से खर्च होके बाहर गया, इसका मतलब हमारा इंडियन रुपीस, इंडिया का रुपया डॉलर के सामने कमजोर पड़ गया, जो कि अभी $1 मतलब 95 रुपीस के करीब है। और ये बढ़ भी सकता है, 100 तक भी पहुंच सकता है। और जब रुपया डॉलर के सामने कमजोर पड़ेगा तब हमारे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की महंगाई होगी, हमारे दवाई महंगे होंगे, हमारे घर में यूज हुआ हर एक वो आइटम महंगा होगा। तकरीबन 50 लाख कर्मचारी सोने की दुकान पे काम करते हैं। अगर ये 1 साल तक सोना खरीदना आदमी ने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिए, तो ये सारी दुकानें और ये सारे एम्प्लॉयज, कर्मचारी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस पे एक बात भी है, सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, हमारे लिए एक इमोशन है, हमारा खुशी है। और बहुत सी ऐसी इमोशन जुड़ी हुई है हमारे इस सोने के साथ। मोदी जी का कहने का मतलब ये है कि आप अपने ज़्यादा पैसा सोना खरीदने में मत व्यर्थ करो, मतलब खर्चा मत करो। आप उसके बदले एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, जिससे आपका पैसा आप ही के पास रहे और हमारे देश की जो रिजर्व डॉलर करेंसी है वो ज़्यादा खर्च ना हो। तब जाके इंडिया की जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ी इंप्रूव हो पाएगी। नहीं तो बॉस, ये 100 पार कर गई तो महंगाई बहुत बढ़ने वाली है।